हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया और कहा कि उनके बयान लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मुख्यमंत्री जी का बार बार बयान आना कि जहां हिंदू 97% है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हराकर हम आए। एक चुने हुए प्रतिनिधि की इस तरह की स्टेटमेंट्स क्या कहती है? कितना अपमान करोगे हिंदुओं का? क्या कांग्रेस ने ठेका ही ले लिया हिंदुओं को अपमानित करने का? कभी हिंदू आतंकवाद कहते हैं, कभी चुनाव जीतने के बाद हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम करते हैं। और प्रदेश में कानून व्यवस्था ना चरमराई जैसे पंजाब में चरमराई, तो मेरा मुख्यमंत्री से इतना ही रहेगा, नई नई जिम्मेदारी मिली है, थोड़ा संभल कर चले, प्रदेश के हालात ठीक रहें तो अच्छा रहेगा। तो बीजेपी द्वारा कांग्रेस सरकार को लगातार घेरे जाने के बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने पलटवार किया है। अग्निहोत्री ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा है कि सफर लंबा है, 5 साल काटे नहीं कटेंगे। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो माहौल बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है, इससे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि अभी तो सरकार को बने हुए सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं। बीजेपी की सरकार पिछले 5 सालों में जो राज्य की आर्थिक बदहाली करके गई है, अभी हम उससे ही निपटने में लगे हुए हैं। बजट आने वाला है। बजट में दशा और दिशा सब कुछ स्पष्ट हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करो। 100 दिन की सरकार होने जा रही है और भाजपा के लोग तो पहले बजट का भी इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। खाली खजाना आपने आर्थिक बदहाली कर दी। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा है हिमाचल प्रदेश पे, 75,000 करोड़ का। अभी हमने तो कुछ खर्च नहीं किया। अभी तक का जितना भी खर्चा है वो सारा भाजपा की देनदारियों में ही लग रहा है। और जो जयराम जी और उनके साथी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने कर्जे लिए, वो तो जो इनकी देनदारियां हैं उन्हीं की वापसी करें। हमने कौन सी बताया कि कौन सा खर्चा हमने किया? कोई एक खर्चा बताए तो सही कि प्रदेश में ये खर्चा इन्होंने कर दिया। ये जितना भी 75,000 करोड़ का देनदारियां हैं और ये जयराम सरकार के समय की जो बदहाली है उसका नतीजा है और उसका श्वेत पत्र आ रहा है। इंतज़ार कीजिए। हम कहते हैं ना कि इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, जो कुछ किया है वो सब सामने आ जाएगा। श्वेत पत्र सरकार ला रही है और कह रहे हैं कि जी हम तैयार हैं। भाई सारी बदहाली कर दी, अब क्या छाती दिखा रहे हैं? कहते हैं जहां चाह वहां राह, ये मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठता है यमुनानगर के एक शख्स पर जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा कर 50 दिन में वापस अपने गांव पहुंचा है। गांववासियों से किया वादा पूरा करने पर गांव में उसका जोरदार स्वागत भी किया गया और उस शख्स ने अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का दावा भी किया है। देखिए रिपोर्ट। गले में फूल मालाओं से लदा और ट्रैक्टर के बोनट पर बैठा ये शख्स कृष्ण कुमार सैनी है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर की रिकॉर्ड समय में पद यात्रा कर वापस अपने गांव खेड़की लौटा तो ग्रामीणों ने एक सेलिब्रिटी की तरह उसका स्वागत किया। सैनी ने 50 दिन 4 घंटे में 3,580 किलोमीटर की पद यात्रा तय कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए अपना दावा पेश किया है। दूसरी तरफ गांववासी भी कृष्ण कुमार सैनी की प्रशंसा करते नहीं थक रहे। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं जो एक लोगों को
वादा करके गया था कि मैं 50 दिन में कन्याकुमारी से कश्मीर की पदयात्रा पूरी करूंगा, वो मैंने पूरा किया। और अब जब मैं वहाँ से वापस लौटा हूँ तो लोगों का जो प्यार और स्नेह जो मुझे मिल रहा है, मैं उससे काफ़ी प्रभावित हूँ, खुश हूँ। देखिए, अभी तो उससे आया हूँ मैं, बड़े एक इवेंट था ये, और चूँकि हौसला बढ़ता है जब सम्मान मिलता है और जब हम कुछ अचीव करते हैं, तो एक बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए, मैं अपने आप को मान रहा हूँ कि मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट है, पहला बड़ा अचीवमेंट है। इससे पहला हालांकि 3 इंडिया रिकॉर्ड मेरे नाम है, बट ये मैं अपने आप को बड़ा मानता हूँ कि ये मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट है। और इसके बाद अब और कुछ जल्द ही आपको खुशखबरी ज़रूर मिलेगी कि बड़े कुछ और इवेंट पे मैं ज़रूर काम करूँगा। यमुनानगर से रजनी सोनी, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। वहीं हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर सरपंचों का मुद्दा उठाया। सरपंचों के मुद्दे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी बात रखी। सरपंचों को अपना अधिकार मिले, ऐसा कहना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा ने सरपंचों पर दर्ज केस वापस लेने की भी बात कही है। आपको बता दें, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, ये भी भूपेंद्र हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कर्ज के मामले में आगे बढ़ गया है हरियाणा। तो 2 अप्रैल को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा है, इसकी जानकारी भी भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से दी गई है। साथ ही साथ यमुनानगर में ये कार्यक्रम शुरू होगा, ये बताया है भूपेंद्र हुड्डा ने। कुछ जिलों की, जैसे इन्होंने कहा, यमुनानगर के आसपास की जिलों की मीटिंग बुलाई गई थी, वो कार्यकर्ताओं से, साथियों से सलाह करने के लिए, क्योंकि पहले आपको पता विपक्ष आपके समक्ष यमुनानगर का पोस्टपोन हो गया था, क्योंकि दिल्ली में रैली आ गई थी, उसके कारण। तो सभी साथियों की सलाह से 2 अप्रैल को फिर से हम कार्यक्रम शुरू करेंगे और विपक्ष आपके समक्ष 2 अप्रैल को यमुनानगर में करेंगे। निकालना चाहिए। प्रजातंत्र में लाठी और गोली से सरकार नहीं चला करती है। शिमला के तहत पड़ते रामपुर बुशहर में भाईचारे और प्रेम की अनूठी मिसाल पेश करते हुए हिंदू मुस्लिम समुदाय ने लोगों का दिल जीत लिया। एक मुस्लिम बेटी का निकाह हिंदू मंदिर में न सिर्फ पढ़ाया गया, बल्कि हिंदू समाज के लोगों ने बारात का जोरदार स्वागत किया। बड़े ही प्रेम और आदर के साथ बारात का स्वागत किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। आप सोच रहे होंगे कि एक शादी का वीडियो हम आपको क्यों दिखला रहे हैं, तो चलिए बता देते हैं। शादी की वीडियो के पीछे का मकसद है भाईचारे और प्रेम को दिखलाना, जो समाज से गायब होता जा रहा है। और उसका कारण है मजहबी झगड़े फसाद। लेकिन इस शादी के जरिए ये सच सामने आया है कि भाईचारा और समाज में एक दूसरे से प्रेम आज भी जिंदा है। शिमला के तहत पड़ते रामपुर बुशहर के बीच ये मुस्लिम रीति रिवाजों से हुई शादी है, लेकिन जिस जगह ये शादी हो रही है वो जगह बेहद खास है। ये है सत्यनारायण मंदिर, जहां पर मुस्लिम रीति रिवाजों से निकाह करवाया गया, जिसमें दोनों ही समुदाय के लोग न सिर्फ शामिल हुए बल्कि भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए किसी मेहमान के स्वागत में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। एक वकील 2 तलाक की मौजूदगी में महज फातिमी के इवज़ हाज़रीन मजलिस के सामने आपकी ज़ौजियत मिलती जा रही है, आपने कबूल किया। मैंने अपनी बेटी का निकाह यानी विवाह रामपुर परिषद सत्यनारायण मंदिर में करवाया है, जो कि रामपुर के लोगों का आपसी भाईचारों की एक मिसाल है। एक मुस्लिम होते हुए भी मुझे पूरे इलाके के लोगों ने और रामपुर निवासियों ने मेरी बेटी को अपनी बेटी समझ करके मेरा ये काम श्रद्धापूर्वक निभाया है। किसी शायर ने बेहद खूब कहा है कि मुस्लिम को मंदिर में अल्लाह और हिंदू को मस्जिद में राम नजर आए, बशर्ते पहले इंसान को इंसान तो नजर आए। इस शादी के जरिए प्रेम और भाईचारे की जो उदाहरण
हिमाचल के रामपुर बुशहर से सामने आई है वे बेहद काबिले तारीफ है और दूसरे लोगों को भी इससे प्रेरणा लेते हुए समाज में भाईचारे के लिए आगे आ कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। शिमला से रेशमा कश्यप के साथ डेस्क न्यूज, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। उज्जैन में सबसे पहले होली का त्योहार मनाया जाता है। सोमवार को संध्या कालीन आरती के बाद पुजारियों ने बाबा महाकाल के साथ गुलाल और फूलों से होली खेली। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी भगवान के साथ होली खेलने पहुंचे थे। महाकाल मंदिर में सोमवार शाम संध्या आरती के दौरान पुजारियों और श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के साथ गर्भगृह के गुलाल उड़ाकर होली खेली। इसके बाद शाम को महाकाल मंदिर परिसर में सबसे पहले होलिका दहन हुआ। यहां बिना मुहूर्त होलिका दहन की परंपरा है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में सोमवार को होलिका जलाई गई। राज्य में आज भी होली जलाई जा रही है। 28 साल में ऐसा 28 साल में ऐसा दूसरी बार है जब 2 दिन होलिका दहन हो रहा है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष तिथि पूर्णिमा महापर्व व सायंकाल बाबा महाकाल के दरबार के अंदर सबसे पहले भगवान महाकाल को गुलाल अर्पण किया गया है। हमारे शास्त्रों के अंदर इसका बड़ा महत्व बताया गया है। होलिका पूजन और पूजन के बाद होलिका दहन, ये हमारे शास्त्रों की परंपरा है। आज समस्त प्रकार की बुराइयों को नष्ट करने का दिन है। आज समस्त प्रकार के विकारों को नष्ट करने का दिन है। इसी प्रकार जो आज भक्त भगवान होलिका पूजन अर्चन करता है उसको समस्त कामनाएं उसकी पूर्ण होती है और समस्त बुराइयां नाश होता है। जय महाकाल। होलिका दहन हो रहा है अभी महाकालेश्वर मंदिर में और ये प्रतीत है कि बुराइयों पे अच्छाइयों की हमेशा जीत होती है। हमने खूब रंग खेला, खूब आनंद लिया आज के महोत्सव का और हमने खूब मजा लिया। खूब फूलों की होली, रंगों की, गुलाबों की होली खेली हमने। डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। Journalism of hope.